मेरे साथ 2014 में हुआ था और मेरे हस्बैंड ने किया था डिवोर्स देने के बाद। मैं बच्चे स्कूल छोड़ने जा रही थी सुबह 7 बजे, तो पीछे से आया और आके मेरे ऊपर ऐसे फेंका। तकलीफ़ इस कदर की थी कि मैं जब हॉस्पिटल में गई हूँ, मैं कम से कम पहले 1 घंटा रोड पे तड़पती रही हूँ, फिर 1 घंटा हॉस्पिटल में तड़पती रही हूँ। मुझसे भी डर लगता था, इतना बुरा हाल हो चुका था। जब मैं शीशा देखती थी तब भी डर जाती थी। कुछ लोग तो मजाक भी कर देते थे, कहीं आना जाना होता तो रिक्शे वगैरह में, गाड़ी में अक्सर लेडीज ऐसी कोई बात कर देती हैं कि आप ही की गलती होगी, आप ही ने किया होगा। तो इस बात से बहुत दुख होता है। जब मैं डिप्लेक्स में नहीं आई थी तो हर जगह पे हमने बहुत अपने तौर पे कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि इतनी जल्दी कहाँ सुनी जाती है गरीब बंदे की। जितने भी मेरे ऑपरेट हुए हैं, मैं मुसरत नहीं करवाई, मेरी अभी तक 6 सर्जरीज हुई हैं। 2003 से लेके आज तक हमारे पास 766 विक्टिम्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। सो हमारे पास ऐसे भी बच्चियां हैं जो कि 3-3, 4-4 साल की भी हैं। वैसे ऑन एन एवरेज एक लड़की जो है वो 35 ऑपरेशंस, 40 ऑपरेशन से गुजरती है, तो जब जाके वो थोड़ी सी बेहतर लगती है। वो कभी अपनी पहली शक्ल तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो फिर हम उनको ऑपरेशन करके मोबाइल बनाते हैं। जब हम उनको मोबाइल बनाते हैं तो फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाने लगते हैं। तेज़ाब डालने के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुई उसमें ये था कि तेज़ाब फरोख्त करने वालों को लाइसेंस की ज़रूरत होगी, फिर उनको लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उस पर अमल दरामद करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो 10-10, 20-20 रुपए की तेज़ाब की बोतलें हैं, और सबसे पहले तो आप उन पर पाबंदी नहीं। जिन्होंने किए हैं वो अगर जेल में भी जाते हैं तो उनके 7 साल, अब 14 साल की सज़ा हुई है तो 7 साल काट के बाहर आ जाना है और फिर वो अपनी ज़िंदगी दोबारा उसी तरह जिएगा। लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हादसा हुआ है वही हादसा उनके साथ हो, तो उनको भी पता लगे फेस करना क्या होता है।